गुड इवनिंग बच्चों। अब देखो अपना एग्ज़ाम का 4/4/2023 को है, तो उसके लिए मैं क्या कि थोड़ा फास्ट कराऊंगा रिवीजन, और जो हार्ड क्वेश्चन है उन हार्ड क्वेश्चंस का क्या कराऊंगा, मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि 3 दिन में आपकी कंप्लीट बुक रिवाइज करवा दूँ मैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम थोड़ा फास्ट करेंगे और आप कंप्लीट ध्यान से देखना है, तैयारी करके जाना है आपको। और जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, देखो बहुत मीडियम की बुक से कवर नहीं कर सकते 3 डेज में, तो मैं इंग्लिश मीडियम की बुक कवर करूँगा, लेकिन कोशिश रखूँगा कि जो भी इंग्लिश में है उसको 100% हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना और अपनी बुक खोल के बैठ जाना है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट वो हैं, या साथ में एक कॉपी में उतार लो जिससे आपके पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। और आपको सॉल्यूशन करके रखना है। आज जितने चैप्टर होंगे आज कराऊंगा, फिर कल होंगे वो कल कराऊंगा। 3 दिन में मैं कोशिश रखूँगा कि आपकी कंप्लीट चैप्टर विथ इम्पोर्टेंट कि आपका कवर हो जाए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th इंग्लिश मीडियम। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन लगाओ। आपके पास पहला क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यानी यूक्लिड विभाजन विधि से आपको एचसीएफ निकालना है। तो इसमें एक तो इसका पहला पार्ट और एक इसका थर्ड पार्ट, दोनों आपको इंपॉर्टेंट लगाने हैं। ठीक है, तो इसमें यही 2 इंपॉर्टेंट हैं और ये दोनों एक एक नंबर में आते हैं, या तो 2 नंबर में आएंगे या आपके पास 1 नंबर में आएंगे। चलो नेक्स्ट में देखते हैं, द फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास एग्जाम्पल नंबर 7 है। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? 7 है, जो आपको निकालना है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर आपको कौन सा निकालना है? 7 निकालना है। फाइंड द HCF 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हैंस फाइंड देयर LCM। यानी आपके पास दिया है तो पहले 96 का LCM निकाल लोगे, फिर 404 का निकालोगे, और उसके बाद में हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? देखो HCF इंटू, साथ में लिख लो अगर जिसको ध्यान में नहीं है, HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। यानी HCF गुणा LCM बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। यानी 2 संख्याएं आपको दी हैं 96 और 404। आपको क्या निकालना है? यहाँ पे HCF निकालना है। ठीक है, इस फॉर्मूले से। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास आ गया, एक्सप्रेस द नंबर ऑफ प्रोडक्ट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 99% यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। आपका क्वेश्चन नंबर आएगा, तो आपके पास क्वेश्चन ये है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपके पास क्वेश्चन है 510 एंड 92। देखो एक चीज़ होती है कि एग्जैक्ट क्वेश्चन आए नहीं आए, लेकिन उस टाइप का क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या पूछा आपको? LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था एग्जाम्पल नंबर 7 में, वही फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। तो आपके पास क्या है? LCM इंटू HCF इक्वल टू, हिंदी मीडियम में आपके पास है 2 संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पे 2 संख्या मान लो कि 510 और 92 भी आ सकती हैं, वहाँ पे आपके पास 26 और 91 भी आ सकते हैं। यानी आपके पास इन तीनों में से कोई भी आए, लेकिन मेथड क्या रहेगा? सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगाओ 4। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन HCF 306 इंटू 657 इक्वल टू 9, फाइंड द LCM। यानी आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर्स कौन से हो गए? 306 और 657। ठीक है, और आपको क्या दिया उसने? HCF दिया है, तो क्या निकालना है? LCM। यानी LCM निकालना है, तो HCF क्या चला जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी 2 संख्याओं के गुणनफल के नीचे क्या चला जाएगा? HCF चला जाएगा। ठीक है, वही इसका आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट में, अब यहाँ पे देखो कि RBSC का है, तो RBSC में 100% है कि आपके पास इसमें से आपको एक लर्न कर लेना है। देखो आज मैं क्या करता हूँ, इंपॉर्टेंट लगवा देता हूँ। इंपॉर्टेंट लगवाने के बाद में कल मैं इनको सोल्व करवा दूंगा। इनमें से जो इंपॉर्टेंट जो हार्ड क्वेश्चन है, जैसे √2 है, √3 का है। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 2, यानी एक अगर आपको एग्जाम्पल नंबर 2 आ गया तो आपको 3 निकालने की ज़रूरत नहीं, या रूट क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इसमें से 100% श्योर है
कि √2, √3 या √5 में से एक 100% आएगा। तो आपको जो आज निकालने हैं वो आज इस वीडियो में डाल रहा हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे देखो कि आपके पास एक क्वेश्चन ये है, सो दैट एग्जाम्पल नंबर 10 एग्जाम्पल नंबर 10 है, सो दैट 5 - √3 इज इरेशनल। तो आपके पास क्या है, आपको ये सोल्व करना है। तो एक तो हो गया √2 इसमें, और दूसरा हो गया एग्जाम्पल नंबर 10, यानी इधर हमने कौन सा लगाया था, √2 इज ए इरेशनल, यानी √2 क्या है, अपरिमेय संख्या, आपको सिद्ध करके देना है। तो ये कंप्लीट मैं कराऊंगा, कल कोशिश रखूंगा कि आपको ये कंप्लीट कराया जाए। आज सिर्फ आप इंपॉर्टेंट लगा लो, आप भी निकाल के रखो। इसी का इंपॉर्टेंट ये है और इसी में √5 है, यानी आप एक निकाल लो, ये मैं करा दूंगा, ठीक है, ये कराऊंगा। अब उसको उस टाइम मैं समझाऊंगा कि आपको क्या करना है, ठीक है। अब आगे चलो नेक्स्ट, इसमें से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, 1.3 में आपने यहाँ पे लगा दिया है। नेक्स्ट देखो 1.4 में से एक नंबर का क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन नहीं आता। यहाँ पे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, यानी शांत और अशांत। यहाँ पे क्या आता है, शांत और अशांत। तो शांत और अशांत में अगर आपको निकालना है तो एक तो ये रहा 5 का, एक 1 नंबर पार्ट और एक 6/15, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक आपके पास आ जाएगा 29, ठीक है। इनमें से सारे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, यानी इसमें से एक मैं करा दूंगा 6/15 वाला, और ये 2 जो मैं कराऊंगा वो मैं लगाता जा रहा हूँ, ठीक है। तो कल ये मैं कंप्लीट करा दूंगा। चलो आगे नेक्स्ट, आज इंपॉर्टेंट लगा लेते हैं। देखो यहाँ से बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं आता 2.1 में, लेकिन छोटा 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, पॉसिबिलिटी बन जाती है, क्योंकि आपके पास क्या कि MCQ है। अगर MCQ नहीं होते तो यहाँ पे आपके 100% पॉसिबिलिटी नहीं बनती कि आपका यहाँ से क्वेश्चन आए। तो इसको नॉर्मल समझ लो, जिसने नहीं पढ़ा है, जिसको नहीं आता है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि आपको पूछा था ग्राफ, आपको ये ग्राफ दिया है y = ये px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज का मतलब ये हो गया कि ये ग्राफ जहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस को काटता है, ये यानी x एक्सिस और y एक्सिस को जहाँ पर भी काटेगा वो उसके क्या हो जाएंगे, जीरोज हो जाएंगे। देखो यहाँ पे कितना जगह काट रहा है, y एक्सिस पे 1, तो इसका जीरोज कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे इसके जीरोज देखो 1, ये 1, यानी यहाँ पे जीरोज कितने आ जाएंगे, 2। यहाँ पे जीरोज कितने आ जाएंगे, 1, 2, 3 और 4। यानी अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि जीरोज क्या है, 1, 2, यानी कितनी जगह काट रहा है x एक्सिस को, 2। ये क्या है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, और 1, 2, 3 और 4, ठीक है। जो मैं कराऊंगा उनको मैं मार्क करके छोड़ दूंगा, ठीक है, उनमें से हार्ड लगे तो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जहाँ पे वो काट रहा है वो उसका क्या है, जीरोज है। इसमें देखो ये क्या दिया, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3 व्हेन वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। ये कह रहा है कि आपको शून्यांक याद करना है। एक आपको बहुपद दिया है x² - 3 एंड वेरीफाई, आपको वेरीफाई भी करना है कि इनके जीरोज यानी शून्यांक और उसके अचर पद में क्या है, संबंध है, ठीक है। तो ये मैं एक करवा दूंगा इसमें, एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 4 जो 1 नंबर का ही क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो आपके पास ये मैं करा दूंगा, रटना है वो। एग्जाम्पल नंबर 3 भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। फाइंड द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हुज जीरोज आर -3 and 2 रिस्पेक्टली। ये कह रहा है कि आपको द्विघात बहुपद पद निकालना है जिसका योग और गुणनफल दिया हुआ है। हुज जीरोज यानी इसके शून्यांक क्या है, -3, यानी उसके शून्यांक कितने, -3 और 2, ठीक है। ये मैं कराऊंगा, सुबह वाली वीडियो में ही डाल दूंगा ये। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको वही दिया है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल द वेरीफाई द रिलेशन, यानी उसी के अकॉर्डिंग आपको रिलेशन करना है। तो आपके पास इसमें हार्ड है 4, 1 और ये
ठीक है, बाकी उसकी तरह ही करना है, 3 के एग्जाम्पल जैसे करो उसके अकॉर्डिंग। तो देखो मैं सारे तो नहीं करा सकता, लेकिन जो क्वेश्चन मतलब आपके पास हार्ड है वो 100% मैं आपको कराऊंगा। अब जो मैंने 4 नंबर एग्जाम्पल बताया था इंपॉर्टेंट, उसमें आपको क्या बताया, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच ऑफ द गिवन नंबर्स ऑफ द सम ऑफ। मैं ये नहीं कहता कि कंप्लीट ये आएंगे, लेकिन हाँ इसी मेथड के ऊपर इसी टाइप का क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो कि मैंने 5 नंबर इंपॉर्टेंट लगा दिया 2 नंबर आ जाएगा, लेकिन उसमें कोई डिफरेंस तो है ही नहीं कि भाई अगर 5 नंबर का आ गया तो 2 नंबर का में क्या है, फॉर्मूला तो वही लगना है, सिर्फ आपके पास क्या हो गई, डिजिट चेंज हो गई। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 5 जो मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। अब आ जाता है डिवाइड। डिवाइड में देखो सबसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर नहीं सॉरी एग्जाम्पल नंबर कितना है, 9, जो मैं करवा दूंगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर कितना हो गया, 9 है। फाइंड द ऑल जीरोज, यानी आपको सभी शून्यांक याद करने हैं जहाँ पे आपको समीकरण दिया है। इफ़ यू नो दैट 2 इट्स जीरोज, यानी इसके 2 शून्यांक हैं वही ये हैं √2 एंड -√2, यानी इसके दो शून्यांक हैं वो ये 2 हैं, ठीक है। ये गिवन है आपको पास, इसी टाइप का आएगा जो डिवाइड का आएगा तो, ठीक है। यहाँ से देखो आपके पास क्या है, इसमें आपको सबसे 3 नंबर क्वेश्चन आपको रट के रखना है। जैसे मैंने वो कराया 3 का भी ये मैं करवा दूंगा, जिसके ऊपर राउंड लगा दिया वो मैं कल वीडियो में डालूंगा पक्का। और 4 नंबर फाइंड ऑन द डिवाइडेड ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी इसका कुछ भी वो नहीं है, ऑन डिवाइडिंग एक्स स्क्वायर ये भी मैं करवा दूंगा। इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपको 100% करना है। बाकी ये डिवाइड है, डिवाइड के बहुत कम चांस बनते हैं कि आपके पास डिवाइड आए, बाकी देखो सारे तो कंप्लीट हो नहीं सकते अभी। और आप एमएलए में मत जाना, क्योंकि एमएलए के क्वेश्चन अभी जिसने पढ़ लिया वो तो ठीक है, बाकी जिसने नहीं पढ़ा, मैंने तो अपने सभी पढ़ा दिए थे जो इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चन थे जिसमें, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने ये नहीं पढ़ा है वो मेरी रिक्वेस्ट है कि अब इसको न पढ़े, कि देखा है 99% पॉसिबिलिटी नहीं बनती कि ऑप्शनल में से कोई क्वेश्चन आएगा, और आएगा तो भी 1-2 नंबर का आएगा, तो 2 नंबर 98 नंबर तो फिर भी आपके पास लाने के लिए है, ठीक है। जस्ट नेक्स्ट पेज देखो, ये देखो सबसे बड़ी चैप्टर है, तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन देखो 3.1 में से बहुत कम चांस है, बहुत कम चांस बनते हैं। चलो 3.2 में देखते हैं। हाँ 3.2 में मैं क्वेश्चन लगा रहा हूँ, लिख के ले लो। ये क्वेश्चन आप कंप्लीट लिख के ले लो कि इस क्वेश्चन में कुछ भी चेंज नहीं होता। ये क्वेश्चन 100% आता है कि 5 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, वेयर 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन, यानी ये कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 पेन का एक दोनों को मिला के उनका कितने रुपए कॉस्ट है, ₹50। फिर दूसरा ये समझाना चाह रहा है कि 7 अगर 5 पेंसिल की जगह मैं 7 पेंसिल ले लेता हूँ और 7 पेन की जगह मैं 5 पेन ले लेता हूँ, तो उनके दोनों के मिला के उसके 46 रुपये हो जाते हैं। आपको कॉस्ट बतानी है, यानी आपको एक पेंसिल और एक पेन का कितना मूल्य होगा ये आपको फाइन करना है, ठीक है। अब ये मैंने थ्योरेटिकल पार्ट में दे रखा है कि आपके पास ऑन कंपेयरिंग ऑफ रेशो A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2। अब आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आपके पास कौन से इंटरसेक्ट है, कौन सा पैरेलल है और कौन सा कोइंसिडेंट है। इंटरसेक्ट का मतलब होता है प्रतिच्छेदित रेखाएं, यानी इसने दिया है वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग, यानी जो रेखाएं हैं वो दर्शाती हैं द फ्लोइंग पेयर, यानी उसके ग्रुप को ऑफ लाइनर इक्वेशन, यानी रेखीय समीकरण को इंटरसेक्ट प्रतिच्छेदित एट ए पॉइंट, यानी ये रेखीय समीकरण है वो दर्शाती हैं क्या ये एक दूसरे के प्रतिच्छेदित हैं, आर पैरेलल यानी एक दूसरे के समांतर हैं, और कॉन्सिडेंट यानी एक दूसरे के संपाती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान में रखना है। जो मैंने ये देखो इसमें ये
कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इंटरसेक्ट लाइन एग्जैक्टली, ये सॉल्यूशन a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 कॉन्सिडेंट, ये क्या है, प्रतिच्छेदित है। आपके हिंदी मीडियम में यहाँ पे प्रतिच्छेदित रेखा है, ये समपाती रेखा है और ये समांतर रेखा है। ठीक है, तो ये याद रखना है। इसके अकॉर्डिंग MCQ में भी क्वेश्चन आएगा 100% कि ये पूछेगा कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 कौन सी रेखाएं होंगी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कौन सा होगा, तो वो कौन सा होगा, इंटरसेक्ट यानी प्रतिच्छेदित रेखाएं। ठीक है, तो ये मैंने उसमें बेसिक में जो थ्योरेटिकल पार्ट दिया है उसमें लिखवाया हुआ है, जो 6-7 पेज जो लिखवाए हैं वो रटने आपको। और ये क्वेश्चन मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपके पास ये डिजिट चेंज हो जाएंगे लेकिन ये ग्राफ का आएगा। दूसरा इस क्वेश्चन में ध्यान में रखना है कि इस क्वेश्चन में आपके पास क्वेश्चन के साथ में कभी भी ग्राफिकल मेथड नहीं लिखा होगा कि मतलब ग्राफ ये विधि से कीजिए, ये चीज़ नहीं लिखी होती। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। कई बार बोर्ड क्लासेज जो हैं वो आपके जो इंस्ट्रक्शन होता है उसके अंदर ये चीज़ें शो करता है। जो आप इंस्ट्रक्शन पढ़ोगे ना पहले जो फर्स्ट पेपर के ऊपर, उसमें लिखा होगा कि मान लो ये 26 नंबर पे क्वेश्चन है तो लिखेगा कि 26 नंबर का क्वेश्चन आपको ग्राफ ये विधि से करना है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन आएगा तो इस क्वेश्चन पे 100% आपको ग्राफ ये विधि आएगी ही आएगी। बाकी एग्जाम जो बोर्ड पेपर बनाएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या है, हाफ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल गार्डन हुज द लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। ये कह रहा है कि हाफ द पैरामीटर यानी आपके पास रेक्टेंगुलर यानी आयताकार जो बगीचा है उसका पैरामीटर है वो आधा है, किससे, हुज लेंथ इज यानी उसकी लंबाई 4 मीटर ज़्यादा है, एंड इट्स विड्थ उसकी किससे, चौड़ाई से। ठीक है, और उसका क्षेत्रफल इट्स विड्थ इज 36 मीटर यानी पैरामीटर है वो 36 मीटर हाफ है। तो आपको इसमें फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो ये एकदम 100% आपको निकाल के जाना है ये क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं उसमें। अब यहाँ पे देखो आपके पास एक आ जाता है प्रतिच्छेदित रेखाएं और एक आ जाता है, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 9, जो एग्जाम्पल नंबर 9 है, द कॉस्ट ऑफ ए 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर इज 9। ये कह रहा है कि आपके पास 2 पेंसिल का मूल्य और 3 इरेजर का मिलके मूल्य कितने हैं, 9 रुपये हैं। एंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल यानी 4 पेंसिल और 6 इरेजर को मिला के कितने रुपए बनते हैं, 18। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर। मैंने जस्ट पीछे बताया था ना कि 5 पेंसिल और 2 7 पेन वाला, उसके अकॉर्डिंग सेम है। देखो यहाँ पे क्या हो गया, 5 की जगह कितना आ गया, 2 आ गया, यहाँ पे 3 की जगह उसमें क्या था, 7 था। तो बस चेंज होगा, लेकिन ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन 100% आएगा जो आपको निकालना है। हाँ, इन क्वेश्चनों में अगर आपको मान लो पहले भी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया हो और उसके बाद में भी मान लो कि आपके क्वेश्चन में भी नहीं लिखा हो, फिर आपको ग्राफ मेथड से यानी ग्राफ विधि से आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ध्यान रखना उस पेपर में। अब यहाँ पे देखो 3.3 में 3.3 में देखो एक तो ये क्वेश्चन रट देना। ठीक है, 3.3 में सोल्व द 2x + 3y = 11 एंड 2x - का 4y = -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। एक तो ये हो गया। दूसरा देखो आपके पास द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। देखो यहाँ पे क्या है कि अब यहाँ पे ये देखो फिर दोबारा वही क्वेश्चन है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बॉयज 7 बैट्स एंड 6 बॉल। वही पेंसिल पेन टोटल, पेंसिल पेन टोटल, मतलब 100% क्वेश्चन है। दूसरा ये आपको रट के रखना है, छोटे क्वेश्चन में आएगा 2 नंबर में। और एक ये तो आपको मतलब एकदम घोल के पी जाना है। सोल्व द 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = 20 - का 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। यानी इसने क्या दिया, आपको हल करना है। 2x + 3y = 11 दिया है और 2x - का 4y = का 24 है। हेंस आपको फाइंड वैल्यू निकालनी है किसकी, m की, जहाँ पे आपको एक समीकरण दिया y = mx + 3। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपको लगा दिया, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्रीज फाइंड द देम।
ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन आने को तो ये भी है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो शायद तक थोड़ा वैसे ध्यान में रखना, इग्नोर सा करके, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन शायद तक वो ना दे। अब यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इज टू एडेड द नोमिनेटर एंड डेनोमिनेटर, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द नोमिनेटर एंड डेनोमिनेटर इट्स बिकम 5/6, फाइंड द फ्रैक्शन। तो आज तो देखो मैं आपको इंपॉर्टेंट लगवा रहा हूँ, और कल ये जो क्वेश्चन मैं जैसे हाई मार्क कर रहा हूँ राउंड करके, वो तो मैं सोल्व करा दूंगा। बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपके पास नंबर है, मेरे को बोल देना, मैं उसमें वो क्वेश्चन भी आपको सोल्व करवा दूंगा, मान लो कोई क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आपके पास एक फ्रैक्शन बिकम, यानी एक भिन्न है जो 9/11 है, मतलब आपको जो फाइंड हुआ है, जो मिली है, वो भिन्न कितनी है, 9/11 है। 2 इज एडेड टू द बोथ नोमिनेटर, यानी उसने कहा है कि अंश में 2 जोड़ दिया जाए, एंड द डेनोमिनेटर, यानी हर में भी 2 जोड़ दिया जाए, तो ये आपको भिन्न मिलती है। अब कह रहा है कि 3 इज एडेड टू बोथ द नोमिनेटर, ये कह रहा है कि अगर 3 जोड़ दिया जाए, बोथ द नोमिनेटर एंड डेनोमिनेटर, यानी दोनों में, अंश में भी 3 जोड़ दिया जाए और हर में भी क्या जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए, तो आपको जो भिन्न प्राप्त होगी वो कितनी है, 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन, यानी आपको फ्रैक्शन निकालना है। यहाँ पे खास ध्यान क्या रखना है कि आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएंगी। आप जब इसको निकालोगे कि x + 2 y + 2 = 9/11, और यहाँ पे आ जाएगा x + 3 y + 3 = 5/6, यानी x और y की वैल्यू लेट कर लेता हूँ, मान लो कि x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई। ये आपका आंसर नहीं है, इस क्वेश्चन में ध्यान में रखना। इस क्वेश्चन में आपका आंसर होगा x/y, यानी 3/5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको 100% निकालना है। 5 years since the echo Jacob and the will the 3 times of the his, तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा, और एज का क्वेश्चन जो भी आएगा वो कंप्लीट इसी से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पे देखो एलिमिनेशन मेथड आ गया है, यानी विलोपन विधि। एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। आपको देखो ये क्वेश्चन है कि आपको क्या दिया था, रेशो ऑफ इनकम, यानी ये क्वेश्चन मैं समझाऊंगा एग्जाम्पल आपको कल। ठीक है, तो ये लगा लो, द रेशो ऑफ इनकम 2 persons इज 9 and 7, ये मैं करा दूंगा। अब आगे नेक्स्ट पेज पे आओ, देखो एक 13 नंबर एग्जाम्पल, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट लगाओ। अब देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये एलिमिनेशन मेथड, ये आपको निकालना है। सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लाइनर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी आपको एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, विलोपन विधि। ठीक है, जहाँ पे ये देखो ये था विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड क्या है, विलोपन विधि, और प्रतिस्थापन विधि, दोनों विधि से ये क्वेश्चन निकालना है, और आपको ये क्वेश्चन रट लेना है, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इससे क्या कि ऑल टोटल कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक तो एलिमिनेशन मेथड से ये, और एक ये, इसमें भी अगर आ जाता तो आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना। 3 2 जा 6, 3x + का 4y = -6, 3x - का y = 9, ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। यानी एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए ये दोनों क्वेश्चन आपको क्या है, कंप्लीट निकालने हैं। अब इधर आओ, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन जस्ट मेरे हिसाब से कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है इसमें, बाकी देखो आगे तो एग्जामिनर की मर्जी है। अब यहाँ पे आ जाओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे देखो 16 नंबर एग्जाम्पल,
16 नंबर एग्जाम्पल लगा लो। क्या कहा है, फॉर व्हाट द वैल्यू ऑफ के विल द फ्लोइंग पेयर ऑफ द लाइनर इक्वेशन हैव इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन यानी अनंत जिसके हल हों, तो उसके लिए आपके पास अनंत हल होंगे, तो आपके पास क्या होगा, A1/A2, B1/B2 और C1/C2। ठीक है, तो ये सोल्व करना आपको उस कंडीशन से और रट लेना है ये क्वेश्चन। अब देखो एकदम 100% इसमें से बाकी कोई भी क्वेश्चन का वो नहीं है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 का ये तो फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट, दोनों पार्ट आपको देखने हैं, तो ये दोनों पार्ट कोशिश रखूँगा कि ये दोनों पार्ट मैं आपको सोल्व करवाऊँ। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आपके पास सॉल्यूशन लगभग कंप्लीट रहेगा। आराम से देख के और आराम से तैयारी करनी है, कल तक निकाल लेने हैं क्वेश्चन। ठीक है, कल में फिर परसों, आज जितने हो जाएंगे कल शाम को फिर लगवा देंगे और फिर उनको सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी देखो, हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट इसका 5 में वेरी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 4 की बजाय। जो इसका 4th पार्ट है उसके बजाय 5 नंबर पार्ट क्या है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको मतलब अपनी तैयारी तो रखनी ही रखनी है, लेकिन क्विक रिवीजन के लिए ये करना है। जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए तो बहुत बढ़िया है, सिर्फ इम्पोर्टेंट सॉल्व कर ले। और जो वो 7 पेज हैं वो अगर किसी को ये है तो मेरे पास मतलब यूट्यूब पे आप मैसेज कर दो भाई। जिसके पास व्हाट्सअप नंबर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब पे जब आप वीडियो देखते हैं तो आप मेरे पास व्हाट्सअप कर दें या कैसे भी मेरे पास भेज दें, मैसेज कमेंट भेज दें। अगर वो कमेंट मैं देखूंगा तो मैं आपके पास आपसे कांटेक्ट कर लूँगा। ठीक है, आप उसमें साथ में नंबर भेज दीजिए, जिससे क्या कि मैं उसमें कांटेक्ट करके मैं आपके पास थ्योरेटिकल पार्ट जो भी लिखा हुआ है वो कंप्लीट थ्योरेटिकल पार्ट आपके पास भेज सकूं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक और सब्सक्राइब चैनल जरूर करें, क्योंकि आपके पास आगे भी मतलब आपका कोई भी सिस्टर या बहन जो बाद में है, अभी इस पर कंप्लीट सिलेबस डलेगा, क्योंकि 30% जो लेस हुआ है उसको अकॉर्डिंग। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। अब देखो इसमें से आपको क्या करना है, कोई भी एक क्वेश्चन ऐसे मतलब आपके पास क्या है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द रिड्यूसिंग फ्रॉम। ठीक है, तो आपके पास क्या रहेगा, इसमें से वैसे तो 99% यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता इसमें, लेकिन चलो फिर भी एक प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन लगा लेते हैं कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और 1/, आपको मैसेज भी आ जाए। बाकी आप छोड़ो, इसको नहीं आएगा यहाँ से। अब देखो आपके पास इसी में नीचे आते हो, आपके पास 2 क्वेश्चन हैं, इनमें से वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये है जो मैं कराऊंगा। एक क्वेश्चन ये है जो आपको दोनों क्वेश्चन निकाल के रखने हैं। ठीक है, रितु कैन रोड डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स और अप स्ट्रीम 4 इस्ट। एक तो ये निकालना है, एक 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश ए एम्ब्रॉयडरी वर्क इन द 4 डेज। ये कह रहा है कि 2 औरतें और 5 आदमी एक साथ किसी वर्क को, एम्ब्रॉयडरी वर्क यानी जो बुनाई चुनाई होती है को, कार्य को मिलकर 4 दिन में पूरा करते हैं। विल 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश इट इन 3 डेज। उसी काम को, वो एम्ब्रॉयडरी वाले काम को 3 वुमेन यानी 3 औरतें 6 मैन मिलके उस कार्य को 3 दिन में पूरा करती हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाई 1 वुमेन अलोन। ये कह रहा है कि आपको निकालना है कि एक वुमेन अकेली टू फिनिश द वर्क कितने दिन में करेगी, एंड ऑल्सो दे टेकन बाई 1 मैन अलोन यानी एक आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। आपको ये क्वेश्चन तो रट के रखना है और ये भी निकालना है। ठीक है, जस्ट आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो आपको नहीं करवाया है तो मैंने कहा कि ऑप्शनल में बहुत कम ध्यान रखना है, लेकिन बाकी इसमें भी जो पॉसिबिलिटी बनती है क्वेश्चन की, तो देखो एक क्वेश्चन तो ये आता है जो आपको निकालना है। देखो इसमें से ऑप्शनल, मैंने कहा है कि ऑप्शनल में से नहीं आता, लेकिन इन क्वेश्चनों में पॉसिबिलिटी बनती है। एक ये 5 नंबर क्वेश्चन,
एक तो ये 5 नंबर क्वेश्चन, एक इसका 5th पार्ट हो गया, और दूसरा आपके पास ये, या इससे भी इम्पोर्टेंट ये, ठीक है, ये आपको निकाल के रखना। हाँ, इसमें जो 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, 2 नंबर में आ सकता है। आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों को प्लस करके 180 इक्वल टू 180 करना है, इन दोनों को प्लस करके 180 के इक्वल करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। एंगल निकाल के दे देने हैं कि ए एंगल कितना है, बी एंगल कितना है, ठीक है। तो ये मैं आपको समझा दूंगा। अभी 3.3 में देखो, वही देखो, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स, वही है पेंसिल पेन टोटल, पेंसिल पेन टोटल। मैंने कह दिया कि ये 100% एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके पास। ये दोबारा कहाँ से आ गई 3.3, सॉरी ये इस बुक में मिस प्रिंट है, दोबारा वही है। चलो नेक्स्ट 4 के में देखते हैं, चलो 4 के चैप्टर में देखते हैं। चेक वेदर फाइंड फॉलोइंग द आर क्वाड्रिक इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं, क्वाड्रिक इक्वेशन है या नहीं है। इसमें कुछ भी नहीं है, आपको ये देखना है कि इसको सोल्व कर लेना है, कंप्लीट क्या करना है आपको, सोल्व करना है। और सोल्व करने के बाद में देखना है जहाँ पे जिसकी अगर पावर 2 बच गई, एक्स स्क्वायर जहाँ पे बच गया, यानी वो क्या है, क्वाड्रिक इक्वेशन है। यदि उस इक्वेशन में एक्स की क्यूब हो तो भी वो क्या नहीं होगी, क्वाड्रिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण नहीं होगी। अगर वो एक्स में है तो भी नहीं होगी, सिर्फ उसके पास हाईएस्ट यानी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 अगर 3 है तो भी द्विघात समीकरण नहीं है, अगर एक्स की घात 1 है तो भी नहीं है, यानी एक्स स्क्वायर यानी एक्स की घात 2 होनी चाहिए, बच जानी चाहिए। लास्ट में सोल्व करके देख के नहीं, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, उसके बाद में देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का कैंसिल करने के बाद में बच रहा है कि नहीं बच रहा है। इसको कंप्लीट दोनों तरफ ओपन कर लो मल्टीप्लाई करके, और उसको एक साइड में ले आओ, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो। उसके बाद में देखो कि आपके पास सिर्फ एक्स स्क्वायर बच रहा है कि नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 4 कुछ भी बचे, लेकिन एक्स स्क्वायर होना चाहिए। अगर उसमें एक्स की क्यूब बच जाता है, इसका मतलब वो क्या नहीं है, क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो इसमें से एक कर लो, बस आपको बताना है, कुछ नहीं करना। ये तीनों निकाल के देख लेना, जिससे आप समझ जाओगे। एक ये 4th, ठीक है, बाकी बड़ा नहीं आता, तो आपको बता दिया कि क्वाड्रिक या द्विघात समीकरण का मतलब क्या होता है आपके पास। नेक्स्ट क्या है, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस का 2 रूट 6x प्लस का 2। ये मैं खुद समझा दूंगा आपको, ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा लो, अगर आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो आपके पास 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। इनमें से 5 नंबर क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको 100% रट के जाना है। बाकी ये तीनों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से देखो, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट यूजिंग द क्वाड्रिक फार्मूला, यानी क्वाड्रिक फार्मूला यूज करके आपको, यानी क्वाड्रिक फार्मूला यूज करना है, और क्या निकालना है, इसके शून्यांक निकालने हैं, यानी द्विघात सूत्र लगाना है। द्विघात सूत्र लगा के, यानी ये वैल्यू किसकी है, a की, ये वैल्यू किसकी है, b की, और ये वैल्यू किसकी है, c की। यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक जो भी, यानी कोफिशिएंट जो भी हो, वो वैल्यू किसकी होती है, 2 a की, सॉरी, और
जो अक्स का कोफिशिएंट है यानी अक्स का जो गुणांक है ये कंप्लीट यानी माइनस का 2√2 कंप्लीट है, वो क्या है बी की वैल्यू है, और सी क्या है कांस्टेंट वैल्यू है यानी अचर पद है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि 2√2 हो गया अक्स का गुणांक, नहीं, अक्स का गुणांक माइनस भी है, क्योंकि प्लस का साइन तो हम लगाते नहीं इसलिए नहीं लेते, लेकिन माइनस का साइन से क्या कि इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, और प्लस का साइन लगाओ चाहे मत लगाओ उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, इसलिए हम माइनस का साइन लगाते हैं और प्लस का नहीं लगाते। ठीक है, नेक्स्ट ये देखो, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर क्या है 11 है, जो आपको एकदम रट के रखना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल नंबर 14। ठीक है, ये भी आपको रट के रखना है, बाकी पॉसिबिलिटी बहुत कम बनती है, ये आगे दे देंगे कोई बात नहीं, इसको कैंसिल कर दो, इसकी जगह 15 का क्वेश्चन लगाओ। ठीक है, 15 का क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, इसमें से देखो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, एक क्वेश्चन नंबर 11, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो जिनके पास व्हाट्सएप नंबर है वो तो वैसे मैसेज कर देना, और बाकी आप कमेंट कर देना, जो भी बच्चे जहाँ से भी देख रहे हो, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे क्या कि 3 दिन सिर्फ उसकी क्लासेज सॉल्यूशन मेरे से जितना ज़्यादा हो सकेगा मैं करके दूंगा आपको। ठीक है, तो बोर्ड के आपकी कंप्लीट रिविजन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन 100% आएगा, ये क्या है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिक इक्वेशन, आपको इसका नेचर बताना है। तो यहाँ से क्वेश्चन आए नहीं आए, लेकिन इसका 2 नंबर का क्वेश्चन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, 2x² प्लस का kx प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी आपको कुछ नहीं करना, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 का फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, और इसका एक क्वेश्चन और भी था एग्जाम्पल में, हेंस फाइंड द नेचर ऑफ, एक्सरसाइज नंबर 5 में आओ। एक्सरसाइज नंबर 5 में देखो, जो ये एग्जाम्पल नंबर 2 में क्वेश्चन है ये सबसे अलग है, क्योंकि इसमें क्या कहा कि एपी दे फाइंड द एपी राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स, आपको 2 टर्म्स लिखनी है, लेकिन इसमें ध्यान में रखना है कि ये एपी हो, यानी समांतर श्रेणी अगर आपके पास हो तो इसके अगले 2 पद लिख लें, तो इसको ध्यान में रखना। इसमें कुछ मिसिंग है, जो आपके पास 4th नंबर पार्ट ये रहा। ठीक है, तो अच्छे से सोल्व करके जाना, क्योंकि ये एपी नहीं है, बाकी अपने को एपी लगने लगती है ये। ठीक है, 1 - 1 0 1 - 2 - 1। ठीक है, एक तो ये। अब यहाँ पे देखो, इसमें से ऊपर वाले से क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्वेश्चन आता है यहाँ पे, फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म, अगर एपी है तो आपको फर्स्ट 4 टर्म लिखनी है। 4 टर्म अगर आपको लिखनी है तो आपके पास एक तो ये हो गया और एक ये। ठीक है, यहाँ पे देखो, राइट द फर्स्ट टर्म ऑफ द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस वाले लिखने हैं। यहाँ पे देखो लास्ट में आपको इसमें 4-5 इसमें से एक पार्ट आएगा, अगर कोई पूरा निकाल सकता है तो पूरा निकाल लेना, क्योंकि इसमें से 100% आपके पास क्वेश्चन आएगा। बाकी मैं लगा के दे रहा हूँ, 1 2 3 4। ठीक है, नेक्स्ट देखो, देखो सॉल्व क्वेश्चन जब आते हैं तो ये है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी 2 7 और 12 है, मतलब एक एक नंबर के ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। दूसरा इसमें एग्जाम्पल नंबर 5, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर डिवाइजेबल बाई 3, लगा लो। यहाँ पे 4 का आ सकता है, 7 का वो आगे क्वेश्चन है।
फाइंड द 11th टर्म एट नंबर, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट और अच्छी एक्सरसाइज है और इसमें बड़ा क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट देखो, इसमें देखो ये ऊपर वाला भी थोड़ा ध्यान में रखना, बाकी देखो क्या आता है। इसमें से यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 13 जो 3 वाला है, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 17, एटीन और 20, देखो इसमें बहुत से ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो यहीं से क्वेश्चन आते हैं लगभग। आगे देखो, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी, ये कह रहा है कि जब आपके पास 14 टर्म का योग समांतर श्रेणी में 1050 है एंड इट्स फर्स्ट टर्म, उसका प्रथम पद 10 है, तो फाइंड द 20th टर्म यानी उसका 20वां पद निकालिए। आपको कंप्लीट याद करके रखना है, निकालना है ये, ठीक है क्वेश्चन। बाकी इसमें से ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। देखो अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो ये आ सकता है 15 और 16, 15 नंबर एग्जाम्पल और 16 नंबर एग्जाम्पल। 16 नंबर पर एग्जाम्पल ज़्यादा रट के रखना है। इसमें से देखो देने वाला तो कुछ भी दे, बाकी पॉसिबिलिटी बहुत कम बनती है यहाँ पे। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 660, 9 का, हाँ ये 3 क्वेश्चन है, 1, 2 और 3 जो छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से। एक क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, बस ये भी कंप्लीट। सिक्स पॉइंट वन में आपको वैसे कॉल के नहीं देखना है क्योंकि आपके पास जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसी में से आएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं है। फिर भी थोड़ा ध्यान रखने के लिए बीपीटी वगैरह देख लेना, ठीक है, बीपीटी कंप्लीट वो सारी बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी यानी 6.1 और 6.2 थ्योरम नंबर 6.1 और 6.2। अब देखो ये क्वेश्चन पहले का लगाया हुआ इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 2, ABCG is a trapezium with the AB parallel to DC, E and F are the point of on non-parallel side AD and BC respectively such that EF is a parallel to AB। आपको ये शो करके देना है, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। एक देखो छोटा क्वेश्चन है 3, इसमें से एक आप जो आपके साथ में बच्चे हैं ना उनको भी मतलब लिंक शेयर कर दो या उनको बताओ कि सब्सक्राइब कर लो, कह दो कि 3 दिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो रहेंगे सब। तो जितने ज़्यादा बच्चे से आप कर सकते हो उनको शेयर करो, उनको बताओ, ठीक है। ये नहीं कि मैं अपने पढ़ लेता हूँ अपने नंबर ले आऊँगा मैं खुद रिविजन कर लूँगा, नहीं।
तो आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड्स हैं जो भी हैं उनको सबको बताना है कि भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, बाद में सर कंप्लीट करा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगवा रहे हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। In figure 6.18, if LM parallel for CB and LN is proved that AMN upon AB equal to AN upon AD। इसमें से देखो क्वेश्चन अगर आए तो बीपीटी के ऊपर बेस का तो क्वेश्चन शायद तक नहीं आए इसमें से, यहाँ से तो यहाँ पे देखो इन फिगर 6.2 डी ई पैरेलल बी सी ई वी शो दैट द ई एफ 6.20 वेरी इंपॉर्टेंट, और ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन नंबर 9 और एक क्वेश्चन नंबर 10, रट देना इनको। ये देखो शॉर्ट क्वेश्चन अगर आता है, एग्जाम्पल नंबर 6 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट। इधर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये देखो एमसीक्यू के लिए याद रखने हैं, इनमें से एमसीक्यू में से एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में से। यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आपके नंबर क्वेश्चन नंबर 5, 6 और इफ द एरियाज ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट, तीनों में से एक। लेकिन ये दोनों आपको रट के रखना है, इनकी पॉसिबिलिटी फिर भी कम बनती है अगर पीछे से क्वेश्चन उठा लेता है, बाकी इनमें से भी आ सकता है, बाकी ये तो 100% इनमें से एक मिलेगा आपको। और जब पेपर दे के आओ तो मेरे को कमेंट जरूर करना। ये देखो एग्जाम्पल नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर 14, ये देखो शॉर्ट क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ये तीनों क्वेश्चन रटने हैं आपको, जो 2 नंबर में आएगा एक क्वेश्चन इसमें से, ठीक है। इसमें ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है तो ज़्यादा बड़े पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन तो है ही नहीं इसमें, बड़े नंबर का क्वेश्चन तो। एक ये देख लो छोटा सा, ए लेडर ऑफ 10 मीटर आर टू रीच द विंडोज 8 मीटर आर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका एमसीक्यू पक्का याद रखना है, यहाँ से सीधा आ जाएगा, वो एंगल आपको बताना है, रट लेना है। जो जो एमसीक्यू बुक में दिए वो तो सीधे ही आएंगे, ऑप्शनल में से इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन ज्योमेट्री 7 में से एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 8। ये अक्ष का देखो, अक्ष वाई एक्सिस है, ये क्या हो जाएगी, अक्ष एक्सिस हो जाएगी। बाकी की डिस्टेंस का है ये तो मुश्किल है। यहाँ पे देखो जो मेरे पास पढ़े उन बच्चों को तो मैंने ये सब कुछ करा रखा है पहले से ही। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 8, ट्राइसेक और फोरसेक, चारों क्वेश्चन। वैल्यू ऑफ पी,
एग्जाम्पल नंबर 10, आराम से देखना, इनको आराम से लगाना है और सोल्व करना है कल, ऐसे नहीं कि सोल्व नहीं करो, कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 8, ऊपर तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, ट्राइसेक्ट ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 13 और 14 वेरी इंपॉर्टेंट। और 15, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 और इसका सेकंड पार्ट या फर्स्ट पार्ट इसमें से एक होगा तो ठीक है। ये ऐसे कोई भी छोटे छोटे क्वेश्चन कोई भी आ सकता है। गिवन 10 ए इक्वल टू, ये तो फाइंड द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए। बाकी एग्जाम्पल नंबर 4, साइन ए, ये तीनों, और फिर इसमें 10 नंबर, ठीक है। 8.2 में देखो टेबल लर्न करनी है, वो मैंने थ्योरेटिकल पार्ट में भी दे रखी है, ऐसा नहीं कि टेबल लर्न नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो किस पार्ट 5, पार्ट 3, दोनों पार्ट निकालने हैं। यहाँ पे देखो ये तो क्या कि MCQ हैं, तो MCQ तो आपको कंप्लीट वैसे निकालने हैं। इनमें से एक MCQ आ जाएगा, MCQ 1, 2, 3 और 4, ये तो छोटे छोटे MCQ हैं। वैसे भी अगर याद रख लेते तो वहाँ पे निकालना मत, सीधा आंसर लिख देना। तो MCQ तो वैसे ही रट दो। एक आपके पास है 10A + B, एग्जाम्पल नंबर 13, ये MCQ, छोटे छोटे MCQ ध्यान में रखने हैं। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं वो देखो, सेकंड पार्ट, दो, 3, 4 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 5, और पीछे यही 6 पार्ट है, जो 6 पार्ट ही निकालने हैं आपको, बाकी नहीं निकालना है। 9 की में देखो, एग्जाम्पल नंबर 5, एक तो एग्जाम्पल नंबर 5 हो गया जो आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 100% निकालना है। काइट वाला क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 12 रटना है। क्वेश्चन नंबर 16, बाकी हाँ क्वेश्चन नंबर 7, बस कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन।
10.1 में देखो आपके पास, ये तो आपको निकालना ही है, ये क्वेश्चन रटना आपको। ये तो MCQ मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, इन्हीं में से फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगे, बाहर से नहीं आएंगे। अगर कुछ बाहर से मतलब जैसे थ्योरेटिकल पार्ट से आएगा तो वो थ्योरेटिकल पार्ट मैंने भेज दिया। अगर किसी बच्चे के पास नहीं हो तो मेरे को कमेंट कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट कर देना, मैं उसके पास भेज दूंगा। अपने नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर भेज देना मेरे पास, कि कॉन्टैक्ट नंबर मैसेज कर देना, उस पर मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के जिसके भी आपकी रिक्वायर होगी वही, उसके 7 पेज हैं टोटल जो आपके पास थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट होता है। ये देखो, हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव, यानी एक वर्त के ऊपर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, अनंत। तो ये याद करना है कंप्लीट, ठीक है। ये तो कंप्लीट रट लो और ये रट के रखना है। एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। यहाँ पे देखो आपके पास जो MCQ हैं वो इम्पोर्टेंट ही नहीं, सब कुछ ही है, मतलब जैसे इम्पोर्टेंट भी हैं सब है। MCQ तो आप सीधे रट लेना और आप सीधे आंसर लिख देना, ठीक है। वैसे निकालने भी आने चाहिए। इसमें से देखो आपके पास 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट हैं जो आपको सबसे ज़्यादा निकालने हैं। एक 8 का, 7 2, 9 3, सबसे ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जितना लिख सकता हूँ 12 और 9, ठीक है। 12 का क्वेश्चन और 9 का क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और 13, यानी 1 2 3 4 और 5 और ये 6, बस 6 क्वेश्चन ही आपको निकालने हैं इसमें से। लेकिन ये तो क्वेश्चन रट लेना और ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन रट के रखने हैं आपको, ठीक है। इलेवन में देखो, 11 में वैसे मैं लगा देता हूँ। 11.1 में आपके पास 4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। बस ये 4 क्वेश्चन ही निकाल लेना, इन्हीं में से एक क्वेश्चन आएगा आपके पास 11 के चैप्टर में से। ये चारों क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चनों में से ही एक 4 क्वेश्चन आएगा। अगर 11.2 में से क्वेश्चन आता है बाई चांस, तो आपके पास क्वेश्चन नंबर आ सकता है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4, बस, ठीक है। आज क्या है, 11 तक कंप्लीट हो गए। कल आपको 12 मतलब पहले तो इनके जो हार्ड क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, उनके सॉल्यूशन करवा दूंगा। फिर कल शाम को हम करेंगे 12, 13, 14 और 15 में से इम्पोर्टेंट, ठीक है। इनको निकाल लेना कल शाम को, या फिर मैं एक काम करता हूँ, मतलब अपने पास कितने डेज हैं, कल 2 3, हाँ भाई कल ही करना पड़ेगा। कल कोशिश करते हैं कंप्लीट जितना भी, सुबह भी देखता हूँ और फिर शाम को भी, अगर सुबह टाइम मिल जाता है तो मैं सुबह डाल दूंगा, और शाम को अगर टाइम मिलेगा तो शाम को भी डालूंगा मैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट रट लेने हैं, सोल्व करने हैं। और जो बेसिक मैंने लिखवा रखा है, मतलब थ्योरेटिकल पार्ट इनमें से जो भी है, फिलिंग द ब्लैंक्स आपको कंप्लीट करना है, कंप्लीट लर्न करने हैं। ये नहीं कि उसमें से, क्योंकि उसमें से आपको जो MC क्वेश्चन है आउट ऑफ जो थ्योरेटिकल हैं वो कंप्लीट मिलेंगे। एक इसमें देखो आपके पास रिलेशन था ना, जो मोड व मीन मीडियन वाला, वो आगे आएगा तो उस टाइम हम आपको बता देंगे। लेकिन आप तैयारी करो, आज रात को लगे रहो, कल सुबह मैं देखता हूँ, सुबह भी अगर डालने की कोशिश करूँगा, इसमें से जो हार्ड क्वेश्चन है वो करवाऊँगा। फिर आपके पास 12, 13, 14 और 15 के लगवा दूंगा, और फिर परसों एक दिन और बचेगा अपने पास। अगर आप मतलब, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने साथ के फ्रेंड्स को 100% ये शेयर करना है, ठीक है, जिससे उनको भी फ़ायदा हो जाए। हमें अकेले फ़ायदा नहीं लेना है, उनको भी अपने को क्या करना है, शेयर करना है और बताना है, और उनको बोलना है कि चैनल सब्सक्राइब कर लो, 3 डेज ओनली फॉर मैथ के क्वेश्चंस कंप्लीट आएंगे। और आगे उसके बाद में 10th 11th 12th की साइंस, मैथ और इंग्लिश तीनों क्लासें जानी चालू हो जाएंगी 5वें महीने से इस पर, ठीक है। बाकी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी जो नॉलेज में, जैसे NDA, UPSC, RBC,
जैसे RAS या NDA, एयरफोर्स, नेवी, सभी के जो फॉरम आते हैं रिक्वायरमेंट के, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे आपको मिलेंगी, जैसे रीट का, रिजल्ट का, सब। तो इसको सब्सक्राइब करके रखें, सभी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने साथ फ्रेंड्स को शेयर करें। ठीक है, ओके, गुड नाइट, कल मिलते हैं।